एक बंदा बैंक लूटने का प्लान बनाता है। सब कुछ मूवी स्टाइल, मास्क, गन, गेटवे, कार, सब रेडी। और वो बंदा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रॉबरी करता है। $17 मिलियन। हाँ, पूरे 17 मिलियन। लेकिन फिर क्या होता है? यही रॉबरी अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉमेडी बन जाती है। ऐसी बेकार प्लानिंग, ऐसे स्टूपिड डिसीजंस कि एफबीआई भी हंस हंस के पागल हो गई। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक मास्टर क्लास थी कि जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे मजे की बात, चोरी करने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ ही सबूत छोड़ते गए। आज आपको बताऊंगा ऐसी सच्ची कहानी जो आप सुन के कहोगे ये लोग सीरियस या सर्कस चला रहे थे। इस कहानी के असली कैरेक्टर्स को समझते हैं। ये स्टोरी है नॉर्थ कैरोलिना की, जहां एक आम इंसान जिसका नाम डेविड गैंट था, एक सिक्योरिटी गार्ड की आम जिंदगी जी रहा था। जिंदगी सिंपल थी, काम, घर और फिर वापस काम। फिर आता है स्टीव चेम्बर्स, डेविड का दोस्त। स्टीव वो बंदा है जो हमेशा नए प्लान सोचता रहता था, और इस बार उसके दिमाग में कुछ बड़ा करने का आइडिया आया। और स्टीव की वाइफ मिशेल चेम्बर्स उसे हमेशा सपोर्ट करती थी। अब सुनने में ये सब एक नॉर्मल फ्रेंडशिप लगती है, लेकिन ये दोस्ती एक दिन हिस्ट्री बना देती है, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर सोचा क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जो सबकी जिंदगी बदल दे। और बस यहाँ से शुरू होती है उस प्लान की कहानी जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ एक सिंपल और सीधा बंदा था, डेविड गैंट। सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था लूमिस फेर्गो बैंक के अंदर। दिन काम और रात ख्वाब। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था जिंदगी बदलना, पर कैसे, ये उसने खुद भी नहीं सोचा था। फिर सीन में एंट्री होती है स्टीव चेम्बर्स की। स्टीव वो बंदा था जो दोस्ती में थोड़ा चालाक और हमेशा पैसे के चक्कर में रहता था, और साथ में थी उसकी बीवी मिशेल चेम्बर्स। एक दिन स्टीव ने डेविड से कहा, एक काम है जो जिंदगी बदल सकता है, थोड़ा रिस्की है लेकिन पैसा बहुत है। डेविड पहले हंसा, फिर जब उसने सुना कि लूमिस फेर्गो का कैश वैलेट कैसे खाली हो सकता है, उसके दिमाग में एक चीज घूमी। एक रात, एक धमाका और फिर अमीर जिंदगी। डेविड, स्टीव और मिशेल, उनके गैंग ने प्लान बना लिया था। हर एक मूव सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। किस वक्त गार्ड शिफ्ट बदलेगा, कौन कैमरा देखेगा, कौन ट्रक ले जाएगा। और फिर आई वो रात जिनका उन्होंने बेसब्री से इंतजार किया था। डेविड ने ट्रक लिया, लूमिस फेर्गो का वॉलेट खोला, और क्या सीन था। ढेरों कैश के बंडल्स, डॉलर पे डॉलर, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। $17 मिलियन, इतना पैसा के सोचकर बंदा ही हिल जाए। पैसे चोरी करने के बाद सबने प्लान किया कि वो कुछ दिन चुप रहेंगे। पैसा सेफ हाउसेस में रखा गया। पर यहीं पे गलती शुरू हुई। स्टीव और मिशेल ने जिंदगी बदलने का मतलब समझा। लग्जरी कार, बड़ा घर, ओपन पार्टीज, जिसकी वजह से वो लोगों की नजरों में आना शुरू हो गए। जितना पैसा छुपाना था उतना ही सबको ज्यादा दिखाया गया। एफबीआई ने ध्यान दिया और आराम आराम से पजल सॉल्व होने लगे। डेविड मैक्सिको भाग गया, पर स्टीव और मिशेल अमेरिका में ही पैसे उड़ाते रहे। एफबीआई ने पैसा ट्रैक करना शुरू किया, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, और हर जगह पे नजर। स्टीव चैम्बर और मिशेल की लाइफस्टाइल की वजह से एफबीआई को सिग्नल मिल गया कि पैसा यही है। डेविड को 11 साल की जेल हुई। उसकी दोस्ती वाले सब लोगों को भी अलग अलग सजाएं मिली, किसी को 7 साल, किसी को 5 साल। कोर्ट ने पैसा वापस लेने का ऑर्डर भी दिया। ये रोबरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी रोबरी थी, जहां चंद लम्हों के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी का सुकून दांव पर लगा दिया। पैसा वापस आ गया, लेकिन उनकी जिंदगी से इज्जत और आजादी हमेशा के लिए चली गई। ये कहानी इस बात को साबित करती है कि जुर्म के पीछे चलता हुआ इंसान शुरू में खुशफहमी का शिकार होता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है, जो सब कुछ बदल देता है, और फिर रह जाती है सिर्फ पछतावे की आग, जो जिंदगी भर बुझती नहीं।